नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में मैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुना भाग करना, उसका सिंपल तरीका मैं बताया कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं पिछले क्लास में जो भी बताया उसको क्विकली मैं रिवाइज़ करूँगा और इसके बाद इन पर आधारित प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने गुना करना, भाग करना, जोड़ना घटाना दशमलव संख्याओं का अगर सीख गए हैं तो देखते हैं आज के क्लास में। पिछले क्लास का मैं रिवाइज करा रहा हूँ उस प्रकार को कि क्या क्या मैं बताया था। देखें ये पहला प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पे। पहला प्रश्न लिखा है कि 0.00169 को डिवाइड किया जाए अगर 0.13 से, आंसर क्या आएगा इसका। तो 169 को 13 से भाग देने पे आंसर कितना आता है 13। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 5 अंक माइनस 3 अंक टोटल हो जाएंगे 2 अंक। अर्थात दशमलव के बाद कितना अंक मिलना चाहिए 2 अंक, तो दशमलव लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ 0.13। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो पर आधारित ये रिवाइज क्लास अभी रिवाइज करा रहा हूँ, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और देखें अभी ये इतने प्रश्न हैं जहाँ पे आपके पास ये पहले के 4 प्रश्न में आपके पास क्या हो रहा है, 4 ये टोटल 8 प्रश्न, इनमें क्या हो रहा है आपके पास कि अंश में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अधिक है जबकि हर में क्या है कम है। ऐसे वाले प्रश्न लिया हूँ। अगले टाइप में अगर मैं जाऊँगा इसमें तो अंश में कम हो जाएंगे अंकों की संख्या और हर में क्या हो जाएगा अधिक, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें आगे 576 को 24 से भाग लगाया जाएगा तो कितना आएगा आंसर 24। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, अर्थात दशमलव के बाद 3 अंक मिलने चाहिए। 3 अंक तो ये तो 2 अंक हो गया, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0। अर्थात प्रश्न का उत्तर है 0.024। यहाँ पे लगाया जा सकता है 0.024। आगे 19 से भाग लगाया जाए 361 को कितना आएगा 19 आएगा। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। आगे और बढ़ें 15 से भाग लगाएंगे तो 15 आएगा 225 को। अब देखो दशमलव के बाद 4 अंक है लेकिन नीचे में दशमलव के बाद कुछ नहीं है, मतलब कि इस प्रश्न का आंसर सिर्फ क्या आने वाला है दशमलव के बाद 4 अंक। 2 अंक तो ये हो गए, तो 2 ठोक शून्य यहाँ पे और, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हुआ 0.0015। आगे देखें इस प्रश्न का आंसर बताएं। देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, रिवाइज हो चुका है, मतलब इन चीज़ों को मैं पिछले पढ़ा चुका हूँ जिनका रिविज़न चल रहा है। 4 से भाग लगाता हूँ इसको, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, लास्ट में दशमलव के बाद 1 अंक बचेगा। फिलहाल 4 से भाग लगाया जाए, 4 नियम 36, ठीक है, 3 8 36, 2 बचा 2, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 छक्के 24। 3824 को 4 से भाग लगाने पे 956 आया। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक माइनस 2 अंक 1 अंक, अर्थात दशमलव लगेगा यहाँ पे, ठीक है 95.6। प्रश्न का उत्तर क्या हुआ 95.6 हुआ। इस प्रश्न का देखते हैं 12 8 96, 12 3 36, यहीं पे गलत करते हैं अब स्टूडेंट। देखो टोटल कट तो गया 12 8 96 और 12 3 36, लेकिन आप डायरेक्ट 2 अंक को नहीं ले सकते हो। आगे चलकर आप भाग जब लगाते हो तो 1 अंक लिया जाता है, अर्थात 12 8 96 तो हुआ। अब 3 को भाग लगाया जाएगा 12 से, चूंकि 3 भाग नहीं जाएगा 12 से, इसलिए एक बार क्या होना है 12 शून्यम 0। अब ये 36 हुआ तो 12 तिया 36, 9636 बटे 12 का आंसर है 803। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब कि 80.3 मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे और 121 को 11 से भाग लगाया, कितना आना चाहिए 11। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, इसलिए 0 लगाएंगे। आगे 14 से भाग लगाया तो ये कितना आ जाएगा 14। दशमलव के बाद 6 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक बचेगा, 6 अंक माइनस 3 अंक। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपके पास अंश में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कम रहे हर से। क्या करते हैं हम, देखें यहाँ पे क्या है 52.72 डिवाइडेड बाई 0.0008 है। अब इस टाइप में क्या दिख रहा है आपको कि अंश में दशमलव के बाद अंक कम है, हर में अधिक है। इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं। तो फिर पहले आप क्या करें 5272 को डायरेक्ट किससे भाग लगाएं 8 से। 8 से भाग लगाता हूँ, 8 छके
48, 4 बज गया, 4 और 7 47, फिर 8 पंचे 40, 7 बज गया, 7 और 2 72, 8 नियम 72। तो ये किसका आंसर है? 6 5 9 जो आया 5 2 7 2 बटे 8 का आंसर 6 5 9। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि नीचे में कितना अंक है, 4 अंक है, यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक। तो 4 अंक 2 अंक से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो आप लास्ट में सिर्फ क्या लगा दें, 2 जीरो लगा दें। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि 52.72 डिवाइडेड बाई 0.0008 का। वैसे इधर देखें, डायरेक्ट 5 से भाग लगाएं 24 30 को, 5 चौक 20, ठीक, 4 बचा 3, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छके 30। ये किसका आंसर है? 2430 बटे 5 का। अब देखो, वैसे मैं दशमलव के बाद ये लास्ट में जीरो दिख रहा है ना, उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास लास्ट में जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी अभी मैं इसको काउंट अगर कर रहा हूँ तो इसका आंसर देखें क्या होगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 3 3 6 अंक माइनस 3 अंक, टोटल कितना अंक हुआ? 3 अंक। अर्थात यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा आपको? 3 जीरो लगाना पड़ेगा। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसका देखें, 6265 बटे 7, तो 7 से 7 अट्ठे 56, 6 बज गया यहाँ पे, 6 और 6 66, 7 नियम 63, 3 बज गया, 3 और 5 35, 7 पंचे 35। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं टोटल, इसमें 1 अंक है, अर्थात 7 अंक माइनस 1 अंक 6 अंक। तो 6 क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ये बन जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे 3 अंक और ये 1 अंक है, तो 2 शून्य लगाना पड़ेगा लास्ट में। हल करें, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 छके 9 चौक 36, ठीक है, 5 बचा, 5 और 2 52 हो गया। फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 पंचे 45, 7 बच गया, 7 और 2 72, 9 अट्ठे 72। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात 2 जीरो लगेगा। 3 माइनस 1 2 जीरो, 45800 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इधर देखते हैं, अब इधर क्या दिख रहा है? 13 से भाग लगाया जाए, 101 को भाग लगाना पड़ेगा 13 से। तो 13 का पहाड़ा जो कि 101 के पास जाएगा, 13 सत्ते 91, 10 बच गया, 10 और 4 104। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। 13 सत्ते 91, कितना बच गया यहाँ पे? 10, 10 और 4 कितना हो गया? 104। तो 13 अट्ठे 104, ठीक है, इतना हो गया। दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, अर्थात 1 जीरो लगेगा यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। इधर चलते हैं, 22 से भाग लगाया जाए। देखो एक्चुअल में ये कट रहा है 11 से, आप 11 से भी भाग लगाकर कर सकते हैं, मतलब छोटा करके संख्या को। 22 से भाग दे रहा हूँ मैं, 22 दिया 66। अब 22 चौक 88 नहीं करना है, 1 अंक लिया जाता है ना, तो जीरो आएगा पहले। 22 शून्यम शून्य, अब 88, 22 चौक 88, फिर 1 अंक लेना है, तो 22 शून्यम शून्य, 22 दूनी 44। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर जब 66884 डिवाइडेड बाई 22 रहे, ठीक। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, अर्थात 3 शून्य लगाना पड़ेगा लास्ट में। इसमें देखें, 18 से भाग लगाऊंगा 324 को, तो आंसर आने वाला है 18। दशमलव के बाद 6 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात कितना जीरो लगेगा? 5 जीरो। इसमें 27 आएगा। देखो वर्ग मेरे को याद है, 18 का वर्ग 324 होता है, अर्थात 18 से ये भाग जाएगा। 27 का वर्ग 729 होता है, इसलिए 27 बार में भाग जाएगा। अब ये आपको ना 1 से 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। अगला चैप्टर जब आएगा वर्ग तथा वर्गमूल, वहाँ पे वो सब काम आने वाले हैं। यहाँ पे कितना आया? 27 से ये भाग दिया तो 27 आ गया। दशमलव के बाद 6 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब कि कितना जीरो लगना है? 5 जीरो लगना है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब या तो मैं जो तरीका बताया हूँ, ये जो तरीका बताया ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर ये करने नहीं आया आपको, लास्ट में मान लो भूल गए कि कहाँ पे कैसे था करके, तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या बताया था। जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हो? 729 बटे 10, टोटल का बटा 27 बटे 6 शून्य वाला संख्या, 4 और 2 6, 6 शून्य वाला संख्या, मतलब कि आपके पास 1 फिर 6 शून्य वाला संख्या बोल रहा हूँ इस रूप में, ठीक है। इस रूप में भी आप जा सकते हैं,
लेकिन ये जो अप्रोच मैं बताया आपको, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको सीख गए तो आपको अपना टाइम बचत भी होगा और एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो जल्दी जल्दी बनेंगे भी। आगे के टाइप देखते हैं जिसमें आपके पास ऐसा, अभी तो मैं ऐसा संख्या लिया था जो कट रहे थे, अब मैं ऐसा संख्या लेता हूँ जो खुद दशमलव में मान को दे। अब इन प्रश्नों का हल करते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 15/4 लिखा है। आपको पता है कि 15/4 मतलब कि 4 से ये पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 4 से इसको भाग लगाऊँ 15 को, तो ये अपने आप में दशमलव में आंसर देगा, लेकिन ये खुद स्टार्टिंग में प्रश्न में क्या है, दशमलव के रूप में है। तो इन दशमलव के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल 15/4 का वैल्यू निकालते हैं। 15/4 का वैल्यू कितना आया, 15/4 का वैल्यू 4 तिया 12, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया जाए, 4 तिया 12, 3 बचा, 30 बन गया अगर दशमलव लगा दिया तो, फिर 30 बन गया तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 बनेगा, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर आएगा 3.75। ये किसका आंसर है, 15/4। लेकिन प्रश्न 15/4 नहीं है, प्रश्न क्या है, पॉइंट के बाद 5 अंक है और पॉइंट के बाद 2 अंक। जब अंश में अधिक हो तो पॉइंट क्या हो जाता है, लेफ्ट तरफ खसकता है। अब लेफ्ट में कितना खसकना है, लेफ्ट में कितना खसकना है उसको ध्यान दें। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक, मतलब कि 3 अंक इसको और खसकना है लेफ्ट साइड। अब 3 अंक खसकाऊंगा तो चलो 3, 7, 5, 1 अंक ये हो गया 3, 1 अंक और 1 अंक और, टोटल कितना अंक हो गया, 3 अंक खसक लिया कौन, पॉइंट। मतलब आंसर हुआ इसका 0.00375। इस प्रश्न के लिए देखें, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, दशमलव लगाया 20 बना, 5 चौक 20, 37/5 का आंसर 7.4। लेकिन दशमलव को कितना स्थान पीछे खसकना पड़ेगा, 4 - 1, 3 स्थान पीछे खसकना पड़ेगा। तो एक स्थान 7 हो गया, फिर ये 0, फिर ये 0, 3 स्थान खसक लिया। यहाँ पे क्या था, 4, मतलब कि आंसर हुआ 0.0074, या बोला जा सकता है 0.0074। इसमें देखें 8 से भाग लगाया जाए, वैसे ये 4 से कट रहे हैं ना, यहीं से कटा सकते हैं। फिलहाल मैं 8 से ही डायरेक्ट भाग लगा रहा हूँ। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 बच गया, 4 और 4 बचा तो दशमलव लगाया तो 4 क्या बन गया आपके पास, 40 बन गया। तो फिर 8 पंचे 40। तो प्रश्न का उत्तर है अभी 44/8 का उत्तर है 5.5। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब कि लेफ्ट तरफ दशमलव और कितने अंकों तक खसक जाएगा, 3 अंकों तक। 1 अंक तो ये 5 हो गया, फिर 0 लें, फिर 0 लें, 3 अंक हो गया, यहाँ पे लगेगा दशमलव। इधर क्या था आपके पास, 5 था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपके पास, 0.0055, ठीक है। अब देखो 3 प्रश्न में ऐसा लिया जिसमें अंश में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अधिक हो। यहाँ पर मैं लूँगा हर में अंकों की संख्या अधिक हो। तो दशमलव जैसे लेफ्ट साइड खसका था, इसमें क्या होगा, दशमलव राइट साइड खसकेगा। राइट साइड खसकने का मतलब आप आगे में आखिर 0 ही लगा रहे हो, ठीक है, जैसा पहले कॉन्सेप्ट बताया गया था। अभी यहाँ पे जो प्रश्न चल रहा है वो पूरा का पूरा कटने वाला नहीं है, ये खुद अपने आप में दशमलव का वैल्यू देने वाला है, ऐसा प्रश्न चल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे पढ़ाया गया था। फिर यहाँ से 4 से अगर मैं भाग लगाता हूँ तो 4 नियम 36। अब ये 8, 4 दूनी 8, 6 को भाग लगाऊंगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, दशमलव लगाया 20 बना तो 4 पंचे 20। 3686/4 का आंसर है 9215। लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, अब नीचे में अधिक है ना, तो 4 अंक - 2 अंक 2 अंक हुआ, अर्थात दशमलव कितने अंकों तक खसक जाएगा, राइट साइड 2 अंकों तक। अब देखो ये तो मैं लिख दिया 9, 2, 1, दशमलव 2 अंकों तक खसकना है, 1 अंक हो गया 5, 1 अंक और लाना पड़ेगा 0। अब इसके बाद लगेगा दशमलव, अब इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या गया आपके पास, 92150, 92150 इस प्रश्न के लिए उत्तर हो गया। इधर देखें 8 से भाग लगाया जाए, 8 तिया 24, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे बचा 7, 8 तिया 24, 7 बच गया यहाँ पे, 7 और 2 कितना हो गया, 72, 8 नियम 72। बच गया अपने पास 5, तो 8 शून्यम 0 एक बार ना 5 को भाग लगाया जाएगा तो 8 शून्यम 0। फिर इसके बाद इस 5 को 50 बनाएंगे, दशमलव लगाए,
50 बन गया, 8 छके 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 40 बन गया, 8 पंचे 40। ठीक, ये किसका आंसर है? 3125 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू है। अब देखें दशमलव का खेल, 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 3 अंक है, 6 अंक माइनस 3 अंक, 3 अंक मिलेगा, अर्थात दशमलव राइट साइड कितना अंक खसक जाएगा? 3 अंक। मतलब कि 390625 के बाद लगेगा दशमलव और उस पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है उस पर 0 0 है और दशमलव के अंतिम में 0 आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 390625 इस प्रश्न के लिए उत्तर। इसको देखते हैं, 9 से भाग लगाते हैं ना 37 को, 9 चौक 36, 1 बच गया, दशमलव लगाया तो वो बन जाएगा 10, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया वो 10 बनेगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 बनेगा वो, फिर 9 एकम 9। मतलब कि ये आगे ऐसे ऐसे ये भगते रहेगा आगे। 4.111 अर्थात 4.1 बार है ये। अब वापस आते हैं प्रश्न में, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, 4 अंक माइनस 3 अंक, 1 अंक दिया, अर्थात दशमलव 1 अंक का छलांग मारेगा राइट साइड। तो 4 और ये 1 लिखाया, अब लगेगा यहाँ पे दशमलव। अब इधर चलेगा आपके पास 1 1 करके, अर्थात प्रश्न का उत्तर इस रूप में लिखा जा सकता है, या तो बोल सकते हैं 41.11111 ऐसे, या फिर 41.1 बार, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं प्रश्नों में भी जाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। आगे देखें, इसमें और कुछ प्रश्नों के बारे में मैं बताता हूँ यहीं पे कि अगर आपको ऐसे कुछ प्रश्न दे दें 8 गुना 10 का घात माइनस 3, तो इसको मैं बेसिक से अगर डील करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 बटे में 10 का घात 3, 10 का घात 3 बोलने का मतलब देखो -3 है ना, घातांक के नियम के अनुसार इसको नीचे लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा। 10 का घात 3 बोलने का मतलब 1000। ठीक है, अब फिर वापस 8 बटे 1000 है, इसका मतलब ये 3 शून्य क्या बता रहा है? ऊपर का जो वैल्यू है वो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक। 0 0 8 3 अंक हो गया। ऊपर के वैल्यू को बनाना है ऐसी दशमलव के बाद 3 अंक करके। तो आपको क्या समझ में आया? 8 गुना 10 का घात -3 का मतलब हुआ 0.008। अब ये बीच वाला जो स्टेप है उसको मैं नहीं करने वाला, अब डायरेक्ट तरीका समझिए इसका। 8 गुना 10 का घात -3 है, ये जो बता रहा है -3, यही आपको हेल्प करेगा कि दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए करके। ठीक है, आगे देखें और प्रश्न, जैसे कि मैं लिखा 6 गुना 10 का घात -6, -6 क्या बताया? दशमलव के बाद टोटल कितने अंक होना चाहिए? 6 अंक। ये 5 अंक हो गया और 1 अंक कौन कहलाएगा? ये 6 कहलाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर। और देखें अब आगे देखूंगा, अगर मैं ये लिखा, अगर मैं 2.8 गुना 10 का घात -5। अब देखो ये -5 आपको क्या समझा रहा है कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंक होना चाहिए? टोटल कितने अंक होना चाहिए? 5 अंक। लेकिन प्रश्न में पहले से 2.8 करके लिखा है, इसका मतलब ये हुआ दशमलव के बाद 1 अंक ये हो गया और दशमलव के बाद 5 अंक, और मतलब टोटल दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 6 अंक आने चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर होगा 0.000, ये 4 अंक और ये 2 अंक मिला के 6 अंक हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपके पास? 0.4 बार 0 फिर 2 8। वैसे ही और एक प्रश्न लिख देता हूँ यहीं पे, क्या होगा यहाँ पे कि 62.815 का गुना अगर मैं 10 का घात -6 करूँ तो क्या होगा? पॉइंट के बाद 3 अंक हैं इधर, और क्या बता रहा है? पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाना चाहिए? 6 अंक, और मतलब टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक होना चाहिए? 9 अंक। अब देखें इसका आंसर क्या होगा? 6 2 8 1 5, ये तो 5 अंक हुआ, मेरे को तो 9 अंक चाहिए। तो 0 0 0 0, अब लगेगा यहाँ पे दशमलव, मतलब कि प्रश्न का उत्तर हुआ 0.4 बार 0 62815। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा क्लियर है तो अब प्रश्नों में चलते हैं, जो कि इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा। अब पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं ये, और आगे भी आपके एग्ज़ाम में इसी से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। देखें पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं 2 तरीका बता रहा हूँ अब यहाँ पे। एक तरीका बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ,
जो कि आपको बेसिक से नहीं करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। मैं आपको जैसे आपको समझाया कि भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, उस तरीके से करें। फिलहाल बेसिक से बता दिया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, 0.9 को डिवाइड करना है किससे, 0.75 से। ठीक है, ऐसे करना है इसको। अब देखो, अगर बेसिक से करूं मैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 9/10 टोटल के बटे में 75/100 लिखा जा सकता है। ठीक, इतना बात। अब गणित का नियम, 9/10 गुना ये ऊपर चले जाएगा 100/75, कट रहा है जिसको वो कटाएं, यहाँ 0 से यहाँ 0 गया, 75 कटेगा 10 में और, तो 5 दूनी 10 और 5 से काटूंगा तो ये 15 बार में, तो 9 दूनी 18। अच्छा, यहाँ पे और कटेगा, ये 3 तिया 9 और ये 3 पंचे 15, तो टोटल अपने पास ये क्या निकला है, 3 दूनी 6, 6/5। 6/5 को हल करते हैं, 5 एकम 5, 1 बच गया, दशमलव लगाए, 10 बना तो 5 दूनी 10, आंसर है 1.2, ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा बेसिक मेथड था इसका, जिसमें आपने थोड़ा सा टाइम लगाया। अब देखो डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने जैसे पढ़ाया आपको, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, चूँकि नीचे में अंकों की संख्या अधिक है। ठीक है, इसलिए आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें एक शून्य लगेगा आगे, अर्थात 10 से गुना कर दें डायरेक्ट। एक शून्य मतलब कि 10 से गुना कर दें, 2 अंक माइनस 1 अंक अर्थात एक शून्य से गुना करना, एक शून्य अर्थात 10 से गुना करना। तो 9/75 का वैल्यू निकालें आप, डायरेक्ट किसका वैल्यू निकालें, 9/75 का कितना निकलेगा, ये 3 से भाग लगाया जा सकता है, 3 तिया 9 और इसको 3 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। इसको ही हल करते हैं आप, 25 शून्य शून्य हुआ, दशमलव लगाया, 30 बन गया, 25 एकम 25 हुआ, 5 बचा, 5 आगे 50 बनेगा, मतलब 25 दूनी 50। चूँकि मैंने बोला था कि ये तो 9/75 का वैल्यू हुआ, आपको दशमलव के बाद एक शून्य और चाहिए, अर्थात इसको किससे गुना करना चाहिए, 10 से। अब 10 से गुना करूँगा मैं अगर, तो ये दशमलव क्या होगा, राइट साइड एक स्थान आगे भाग जाएगा, या डायरेक्ट ये बोला जाए कि दशमलव को एक स्थान आगे भगाना है। दशमलव को एक स्थान आगे भगाऊंगा तो आंसर हो गया 1.2। तो ये तुरंत निकल गया, इस पे आधारित ही मैं अभी बताया आपको, क्वेश्चन वगैरह को प्रैक्टिस करवाया था। अब देखें आगे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.7 इंटू 0.7। बॉडमस रूल के हिसाब से सबसे पहले 0.07 और 0.07 का गुना होगा सबसे पहले, उसके बाद 0.7 और 0.7 का अलग से गुना करके रखें, जो भी वैल्यू मिलेगा उनको जोड़ना है। अब मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती का टाइम खपत करने के चक्कर में। 7 का मैं 7 से गुना करूँगा, 49 मिलेगा, चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक अर्थात दशमलव के बाद 4 अंक, 49 आया। दशमलव के बाद 4 अंक करना है तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0.0049 या फिर 0.0049 बोला जा सकता है। फिर प्लस 37 49, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक बटे 49.49 ऐसे। अब देखो इनको जोड़ना है ना, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आपसे कोई मिस्टेक ना हो इसीलिए इसके पहले क्लास में मैं बताया था कि अगर ये 4 अंक है तो इसको भी 4 अंक का बना डालो, तो ये और जीरो कर दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, अब जोड़ा अगर मैं तो 9 से 0 जुड़ेगा, कितना आएगा 9, 4 और 0, 4 0 और 9, 9 0 और 4 4, तो 0.4949 आया आंसर, बटे में 49.49। अब फिर वही बात, 4949 आंसर क्या देगा 1। अगर ये सिर्फ 4949 बटे 4949 होता तो ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक, नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए दशमलव के बाद कितना अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। 1 अंक तो ये 1 खुद हो गया, अर्थात यहाँ पे क्या लगेगा आपका 0.01, यह बोला जा सकता है 0.01 प्रश्न का उत्तर है। इसका आंसर क्या हुआ 0.01, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या निकाले थे आप, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखें, तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा, 0.2 का स्क्वायर
प्लस 1.1 का स्क्वायर गुना में 2। अच्छा, स्क्वायर बोलने का मतलब इसी को आपस में 2 बार गुना करना। 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 का मतलब 2 गुना 2 किए 4 मिला, 0.2 गुना 0.2। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा कर लिख देता हूँ। 0.2 गुना क्या है 0.2, ताकि आपको अच्छे से और समझ में। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 2। अब देखें आगे, 0.2 इंटू 0.2 कितना हो गया 0.04। कैसे आया पिछले वीडियो में और अभी के ही क्लास में आपको बताया गया। प्लस 1.1 1.1 टोटल आ जाएगा आपके पास 1.21 इसके साथ गुना होना है 2 का। फिर आगे इसका सॉल्यूशन 0.04 प्लस 121 का 2 गुना 242, 2.42। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको अब जोड़ने घटाने वाले में वही तो चाहिए। दशमलव के बाद समान अंक करने होते हैं। अब यहाँ पे पहले समान अंक है तो कोई टेंशन की बात नहीं। 4 2 6 0 4 4 0 और 2 2, अर्थात प्रश्न का उत्तर हुआ 2.46। लेकिन प्रश्न में कहीं पे तो दिया नहीं है, मतलब ऑप्शन में कहीं पे तो ये दिया नहीं है 2.46। अब इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का तरीका देखें। 2.46 को कैसे लिखा जा सकता है, 246/100 करके लिखा जा सकता है। ठीक है, जितना कटेगा कटाएं। जैसे कि इसको मैं 2 से कटा के देखता हूँ। पहले 2 से कटाया तो ये कितना आया 50 बार। इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब कई बार क्या होता है ना, ऐसे ला लेते हैं 2.46। अब इसके बाद यहाँ से ऑप्शन के अनुसार भिन्न में बदलने नहीं आता है। इसीलिए तो आपके पास मैं क्लास में बताया कि अगर 2.46 लिखा है तो उसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 2 4 6 भागित क्या करना पड़ेगा 100। यहाँ से अगर कट रहा है ये तो इसको कटा दिया मैं, तो आंसर मेरे को मिल गया 130/50। ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए, सी। अब इन प्रश्नों पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है आपको, 0.005 इंटू 0.13 डिवाइडेड बाई क्या है 0.65। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। कैसे, 13 का गुना अगर मैं 5 से करूँ तो 65 आएगा। 65/65 है तो सब चीज़ कैंसल आउट हो गया, मतलब कि आंसर आने वाला है 1। कब बोल रहा हूँ, जब पॉइंट ना रहे तब। अच्छा देखो आंसर आ गया 1। अब ध्यान दे वापस कि देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, टोटल हो गए 5 अंक। नीचे में दिख रहा है आपको पॉइंट के बाद 2 अंक, 5 अंक माइनस 2 अंक 3 अंक, अर्थात इसका जो आंसर था, आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद टोटल कितने अंक होने चाहिए 3 अंक। और उस 3 अंकों में एक संख्या कौन आ गया है, 1 आ चुका है। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर होगा 0.001। 3 अंक चाहिए ना आपको, जिसमें से 1 अंक कौन सा है आपके पास, 1 खुद, जो कि इसका आंसर आया 13×5 65, 65/65 का। तो देखो मेरे को पेन चलाने का ज़रूरत पड़ा नहीं अभी इस क्वेश्चन में। अगर आप पेन चलाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको मौखिक तौर पे इन चीज़ों को समझा दिया। और ये मैं तभी कर पाया जब मैं जस्ट पहले जो क्लास आपका लिया हूँ अभी, कि गुना कैसे करना है, भाग कैसे करना है, उन पे आधारित कॉन्सेप्ट के आधार पे ही मैं इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाया। इस प्रश्न को देखेंगे अगर 5वां प्रश्न, तो ये आपके सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखें 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाई, अब ये कोष्टक लगे ना, कोष्टक को भी ध्यान में रखना क्योंकि बॉडमस रूल वगैरह यहाँ पे लगने वाला है। 0.12 इंटू 0.0004 इसका मान अपने को बताना है। तो 0.0 सबसे पहले किसको हल किया जाता है, कोष्टक को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे कैसे लिख सकता हूँ, एक स्टेप बढ़ा के। 5वां प्रश्न का 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाई, ये हो गया डिवाइडेड बाई। सबसे पहले मेरे को किसको हल करना चाहिए, कोष्टक वाले को, बॉडमस रूल के हिसाब से, अर्थात 12 का गुना होगा 4 से, 12 चौक मिल गया 48, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, अर्थात दशमलव के बाद 6 अंक। 48 मिला तो 0.6 अंक चाहिए ना, 0 0 0 0 और 4 8, ठीक, इतना हो गया। अब बॉडमस रूल
समझ में आया है तो इनका गुना नहीं होगा, पहले किसका भाग होगा, पहले 0.0072 डिवाइडेड बाई इतने का। अब इसको ध्यान दे, एक स्टेप अगर और बढ़ाना चाहूँ मैं तो 0.008 इंटू 0.01 इंटू 72/48, बस को ध्यान रखें, दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद टोटल 6 अंक है, इस बार हर में अधिक है तो डायरेक्ट मैं क्या सोचूं, 72 बटे क्या लिख दिया मैं इसको 48। देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 6 अंक, इसलिए डायरेक्ट इसका गुना किससे, 100 से। आगे में लगाते हैं ना शून्य, जब नीचे में रहता है अधिक अंक तो मैं डायरेक्ट इसको 100 से गुना कर दिया। 72/48 को अगर मैं हल करूँगा तो 24 का पहाड़ा है ये, 24 दूनी 48 और ये 24 तिया 72। ठीक है, अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं समझ में आ रहा है ये तो आप 4 से भाग लगा सकते हैं, 6 से भाग जा रहा है, आप आगे देख सकते हैं जिससे जिससे भाग जा रहा है, जैसे कि 8 से भी भाग जा रहा है ये, तो लास्ट में आपको 3/2 ही मिलेगा। अब ये 2 इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं कितने बार में, 50 बार में, 50 गुना 3 कितना हो गया, 150। तो 150 और देखें 0.08, या फिर इसको आप गुना करके रख सकते हैं। सबसे पहले किसको, 0.08 गुना 0.01, 8 एकम 8 आया, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, आंसर में दशमलव के बाद 5 अंक, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, 4 ठोक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.0008 इतने का आंसर, गुना ये कितना है 50 तिया 150। अब बस गुना किया जाए कि देखो इसमें दशमलव के बाद और कुछ नहीं है, इसमें दशमलव के बाद 5 अंक है, तो इतने को गुना करने के बाद आपके पास टोटल दशमलव के बाद कितने अंक होना चाहिए, 5 अंक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं गुना करूं इसको तो 15 अट्ठे कितना हो गया, 120। ठीक है, 15 अट्ठे 120 और ये वाला शून्य करके 1200 हो गया, मतलब कि 150 गुना अगर मैं 8 करता हूँ तो 1200 आता है। और ध्यान से सुने, 150 अट्ठे 1200 आ गया, 150 का गुना शून्य से किया मैं तो 0 0 0 0 आ गया। अब दशमलव कहाँ पे लगना है, ध्यान से सुने, दशमलव के बाद टोटल 5 अंक है तो दशमलव के बाद 5 अंक ही आना चाहिए, क्योंकि इधर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 मतलब कि यहाँ पे लगेगा दशमलव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, 000 लिखा है पॉइंट से पहले, उसका कोई मतलब नहीं है, या सिर्फ इसको क्या लिखना है 0, दशमलव 0 1 ये हो गया। ऑप्शन को देखते हैं ना, 0 1 2 ये हो सकता है आंसर, या 0 1 2 0 करके दे सकता है आपको ऑप्शन में। फिलहाल मेरे को ऑप्शन में क्या दिया, 0.012 ऑप्शन नंबर ए में। अब 0.01200 को मैं सिर्फ ये क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद यदि अंतिम में शून्य आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर आप मान लो फंस गए मान लो, तो आप क्या करें, 8/5 अंक है तो नीचे में क्या कर सकते हैं, 5 शून्य वाला संख्या लगा सकते हैं। ठीक, ये 5 शून्य वाला संख्या, गुना ऊपर में क्या चल रहा है 150, ये शून्य खत्म यहाँ से। अब भाग लगाए ना, जिससे भाग जा रहा है, जैसे कि मैं 4 से भाग लगा देता हूँ, 4 दूनी 8 और ये 2500 आएगा ये। ठीक है, पूरा भाग देने से, और भाग जाएगा ये अभी 2 से अगर मैं भाग दिया तो ये आएगा 1250, 1250। अब फिर भाग लगाए ना, 15 बटे क्या है 1250। अब इसको अगर मैं 5 से भाग लगाया तो 5 तिया 15 बटे में इसको भाग लगाऊंगा तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और ये शून्य। ठीक है, तो 250 से अब भाग लगाना चाहिए किसको, 3 को, तो 250 शून्यम करके, एक तो ऐसे भाग लगा सकते हैं, या तो इसको तोड़कर 3 को भाग लगाओ 25 से, और उसके भी भाग में आप लास्ट में क्या कर देना, भागित 10 करके, तो आंसर आपको यही मिलने वाला है। आगे के प्रश्न में बात करता हूँ। आगे का प्रश्न, 6वां प्रश्न, क्या लिखा देखें, ध्यान से देखें, ऑप्शन भी देख रहे हैं, इसमें भी ऑप्शन कैसे दिया, एकदम क्लोज। तो एग्जाम में ऑप्शन क्लोज रहेंगे, इसलिए आपको पूरा समझ में रहना चाहिए कि दशमलव कहाँ पे लगना है। जैसे कि इस प्रश्न में देखें, ये पूरा का पूरा प्रश्न किस पे आधारित है, गुना पे आधारित है। 0.2 गुना 0.003, फिर गुना है 0.004, फिर गुना और 0.005, सिर्फ गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। ठीक, चले आंसर क्या आ गया, 120 आया, यदि दशमलव नहीं रहता तब। अब समझें बात को, दशमलव बाद 1 अंक,
3 अंक 3 अंक 3 अंक, तो टोटल हुआ 10 अंक। 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब आंसर में मेरे को क्या आना है, दशमलव के बाद 10 अंक आने चाहिए। ये तो 3 अंक हो गया। यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ 3 अंक है तो 7 जीरो लगाना पड़ेगा, 10 अंक चाहिए ना अपने को। तो 3 4 5 6 7, अर्थात आंसर बना 0.00000000120। अब फिर से सुने बात भाई, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें लास्ट में जीरो है। तो दशमलव का ही तो रूल यही है कि यदि अंतिम में जीरो आया उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि इसका आंसर है दशमलव शून्य ना, तो 0.00000000 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 3 3 6 1 7 बार शून्य और लास्ट में 1 2। अब कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन भी ध्यान से देखने का। आंसर के बाद आपको मतलब कि आंसर निकाल डाले तो ऑप्शन भी अच्छे से देखने का। पॉइंट के बाद कितना ठोक जीरो लगा है यहाँ पे, 3 3 6 1 7। तो पॉइंट के बाद 7 जीरो ए ऑप्शन में लगा है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 1 2। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हुआ प्रश्न का। ठीक है, 7वां प्रश्न को देखते हैं हम। 11.6 भागित 0.8 फिर गुना 13.5 बटे में 2। भाई गुना कहाँ से आया, दोनों कोष्टक में है, मतलब कि आपस में गुना है। अब देखो इसको अगर मैं देखूँ तो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब कि दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतना बात। तो यहाँ से इसको कैसे लिखा जा सकता है, 116/8 गुना 13.5 बटे में 2। ठीक, जो कट रहा है कटाए, जैसे कि इस 2 से ये कटेगा, 2 पंचे 10 और ये 2 अट्ठे 16, 58 बार में। ठीक है, और देखें आगे 58/8, 2 से अगर मैं भाग लगाऊं तो ये जाएगा आपका 29 बार में और ये जाएगा आपके पास 4 बार में। फिर गुना 13.5 को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, 135/10। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे को ये क्या हो गया, 10 चौक 40। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 को रहने देता हूँ ताकि वो उसको दशमलव में लाने में आसानी हो। मैं हल करता हूँ कितने को, इतने को। ठीक है, 29/4 गुना 135 को, 29 का गुना करना है किससे, 135 से। कितना आएगा ये, 29 का गुना अगर मैं 5 से करूँ तो 29 पंचे होता है 145। ठीक, 14 बचा। 29 तिया हो गया 87। ठीक है, 29 तिया 87। 87 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो 101 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 आया, 10 हासिल आ गया। 29 एकम 29, 29 और 10 हो गया 39। तो 39/15 बटे में 4 गुना 10। 4 से भाग लगाओ 39/15 को, तो ये 4 नियम 36, 3 बचा, 3 और 1 31, 4 7 28, 3 बचा, 3 5 35, 4 8 32। फिर यहाँ पे 3 बचा, दशमलव लगाया तो 30 बन गया, 4 7 28, फिर 2 बचा, 20 बनेगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आया, 978.75 डिवाइडेड बाई कितना आया है अभी ये 10। अब देखो नीचे में 10 है, अर्थात दशमलव लेफ्ट साइड और खसकेगा 1 अंक। 1 शून्य है इसलिए 1 अंक खसकेगा, अगर 2 शून्य रहता तो 2 अंक खसकता। तो आंसर होगा इसका 97.875, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो 97.875 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। लास्ट प्रश्न को देखते हैं। देखें लास्ट प्रश्न का सॉल्यूशन, 8वां प्रश्न, 0.08 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004। बॉडमस रूल के हिसाब से सबसे पहले हल कौन होगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू गुना और भाग है तो आप किसी को भी हल करो, आंसर सही आने वाला है। फिलहाल मैं पूरे बॉडमस के हिसाब से चलता हूँ। ये क्या लिखाया है 0.08 गुना, ये क्या लिखा 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो एक काम किया जाए, इनको सोचा जाए, ये कट रहे ना आसानी से। तो जो भी अभी आंसर आएगा इसका, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, टोटल दशमलव के बाद 4 अंक बनेंगे। नीचे में दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर में 4 अंक, नीचे में 3 अंक। तो 8 गुना 23/4 का जो भी आंसर आया उसमें दशमलव के बाद
1 अंक आना चाहिए। ठीक है, 4 अंक माइनस 3 अंक, तो मैं कुछ समय के लिए भूल जाता हूँ कि कहीं पे दशमलव लगा है। तो ये क्या हो गया, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, 2 का गुना 23 से, तो ये कितना हो गया 46। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 3, तो 4 माइनस 3 1 अंक, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब कि आंसर है अपने पास 4.6। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हैं 46 लिखा, 4.6 लिखा, 0.046 लिखा, मतलब ऑप्शन आपको ना क्लोज देंगे, इसलिए आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रश्नों के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया। अगले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर एग्ज़ाम के और प्रश्नों को हल करेंगे।